ये चीज सबसे साफ तौर पर नील नदी के पश्चिमी तट पर दिखाई देती है, लक्सौर से नदी के उस पार। 2000 साल पहले फेरोज ने यहाँ अपने शासनकाल के स्मारक के तौर पर मॉर्चुरी टेम्पल्स बनाए थे, जहां हमेशा उनकी पूजा अर्चना जारी रहे। इसकी पूरी भव्यता आसमान से ही देखी जा सकती है। ये सुबह का वक्त है और एक अनुभवी हॉट एयर बलून पायलट बाहा अहमद मॉर्चुरी टेम्पल्स के हवाई सफर के लिए निकल रहे हैं। बाहा अपनी पहली उड़ान सुबह उस वक्त भरते हैं जब हवा ठंडी हो। यहां विंड पैटर्न्स को जानना बहुत अहम है, क्योंकि ये टेम्पल्स ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के ठीक नीचे हैं। यहाँ बलून उड़ाने में पहाड़ों के पास के विंड शीयर और टर्बुलेंस से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। हम उसका ध्यान रखते हैं और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं ताकि बलून या यात्रियों को कोई खतरा ना हो। बाहा पहाड़ों से दूर रहने की कोशिश करते हुए अपने बलून को इजिप्ट के सबसे मशहूर मॉर्चुरी स्ट्रक्चर की ओर ले जा रहे हैं। टेम्पल ऑफ हैटशेप्सुट एक पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। इसे इजिप्ट की कुछ गिनी चुनी महिला फेरोज में से एक के लिए बनाया गया था। शासक के रूप में लोगों की स्वीकृति पाने के लिए उन्होंने अपने से पहले के पुरुष फेरोज से बड़े और भव्य टेम्पल बनाने का आदेश दिया। ये टेम्पल बलून से देखने के लिए सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। इसका डिजाइन देखिए, मैं बयां नहीं कर सकता। बलून से ये बहुत खूबसूरत लगता है। हवा गर्म हो रही है और अब बाहा को इजिप्ट पर शासन करने वाले सबसे महान फेरो के स्मारक तक जाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। लक्सौर के पश्चिमी किनारे के ऊपर बाहा अहमद का नहीं बल्कि देवता थे। नीचे रेगिस्तानी इमारतों की जगह हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं और अब बाहा को अपना बलून उतारने की जगह देखनी होगी। जब बलून उड़ान भरता है तो आपको पता नहीं होता कि आप कहां लैंड करेंगे, और मुसाफिरों के लिहाज से सुरक्षित जगह पर लैंड करना वाकई एक चुनौती है। बलून उड़ाने के काम में हर दिन एक नया दिन है। फेरोज ने भले ही खुद को देवता घोषित कर दिया हो, लेकिन उनकी सत्ता अमर नहीं थी। 3000 सालों तक इजिप्ट पर राज करने के बाद रोमन्स ने उन्हें पराजित कर दिया। समय के साथ कई पेगन देवताओं में उनकी आस्था की जगह एक ईसाई देवता स्थापित हो गए।
आज इजिप्ट में लगभग 1 करोड़ ईसाई रहते हैं। उनकी सबसे अहम जगहों में से एक है माउंट साइनाई। बाइबल के मुताबिक यही वो पहाड़ है जहां जलती हुई झाड़ी के रूप में ईश्वर प्रकट हुए थे और जहां मोसेस को ईश्वर के 10 आदेश प्राप्त हुए थे। 6ठी सदी में रोमन सम्राट जस्टिनियन द फर्स्ट ने इस सबसे पवित्र मानी जाने वाली जगह पर एक प्रार्थना स्थल बनाने का आदेश दिया था। इससे सेंट कैथरीन्स मॉनेस्ट्री तैयार हुई। ये दुनिया की ऐसी सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है जहां लोग लगातार रह रहे हैं। रेजिडेंट मंक फादर मकारियोस डेनवर कोलोराडो में अपना घर छोड़कर यहां रहने और काम करने आए हैं। ऐतिहासिक तौर पर दुनिया में ऐसी बहुत कम जगहें हैं जो उस साम्राज्य के जीवन को दर्शाती हैं जिसने इस मॉनेस्ट्री को बनाया। दुनिया में किसी और जगह पर आपको ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं दिखाई देगा। सेंट कैथरीन्स मॉनेस्ट्री में सबसे अहम है ग्रेट बेसिलिका। पिछले 1500 सालों से यहां रोज प्रार्थना हो रही है। आज फादर मकारियोस को पक्का करना है कि सुबह की प्रार्थना सभा के लिए सब कुछ तैयार रहे। 6ठी सदी के मध्य से अब तक यहां रोज प्रार्थनाएं जारी हैं। दुनिया में और कोई भी जगह इसका दावा नहीं कर सकती है। यहां रहने का मतलब है सख्त कायदे कानूनों वाली जिंदगी और सुनसान जगह पर रहने के लिए दुनिया की सुख सुविधाओं से नाता तोड़ना। चैपल अब तैयार है और मंक्स अपनी आस्था से अनोखे ढंग से जुड़े इस मॉनेस्ट्री में रोज की 8 घंटे की प्रार्थनाएं शुरू कर सकते हैं। मोसेस यहां आए थे और खुद ईश्वर भी यहां आए थे। यहां आना और यहां से इस पहाड़ के एक हिस्से को देखकर खुद से कहना कि ये वाकई अहम है और इसके लिए मेरा यहां मौजूद होना जरूरी है। हजारों सालों के इतिहास को सहेजकर ही इजिप्ट अपने मौजूदा रूप में पहुंच पाया है। गीजा के पिरामिड्स के पास अब $1 अरब की लागत से बने नए म्यूजियम को देश की बेशकीमती धरोहरों से भरने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसमें दुनिया के सबसे भीड़ भरे शहरों में से एक में नाजुक और अनमोल चीजों की ढुलाई भी शामिल है। इजिप्ट की राजधानी कायरो में हजारों सालों के इतिहास को एक छत के नीचे लाने की योजना पर काम चल रहा है। 1 सदी से ज्यादा समय से दुनिया में प्राचीन इजिप्ट की बेशकीमती चीजों का सबसे बड़ा संग्रह यहां कायरो में इजिप्शियन म्यूजियम में है। टूटनखामन के मकबरे से मिली मशहूर चीजें यहां रखी गई हैं। ये नियो क्लासिकल इमारत अब पुरानी हो चुकी है और यहां रखी गई कुछ चीजों के प्रदर्शन के लिहाज से ये बहुत छोटी भी है। इसलिए इंजीनियर्स हर साल यहां आने वाले 50 लाख टूरिस्ट्स के लिए एक नया म्यूजियम बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा है। तैयार होने पर ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम 4,83,095 वर्ग मीटर का होगा। ये दुनिया में किसी एक सभ्यता को समर्पित सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। इसे खोलने से पहले हजारों ऐतिहासिक चीजों को सड़क के जरिए 18 किलोमीटर का फासला तय करके कायरो के बाहरी हिस्से में नए ठिकाने तक पहुंचाना होगा। और ये एक दिक्कत है। कायरो दुनिया के सबसे भीड़ भरे शहरों में से एक है।
यहाँ हर साल दसियों हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रैफिक जैम होने की वजह से देश को हर साल लगभग 50 अरब डॉलर्स का नुकसान होता है। आज रामसीस II और गॉडेस एनाट की 3000 साल पुरानी प्रतिमाओं को ले जाया जा रहा है। रामसीस को अपने विशाल निर्माणों की वजह से भी महान कहा जाता है। ऐतिहासिक चीजों के रेस्टोरेशन और उनकी ढुलाई की देखरेख कर रहे डायरेक्टर एसा ज़िडान को उन्हें सही सलामत पहुंचाने का इंतजाम करना है। इस काम की कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इजिप्ट के लोगों के लिए ये सभ्यता, संस्कृति, विरासत और सम्मान की बात है। देखा जाए तो इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता बहुत ही अनमोल है। सफर से पहले एसा की टीम ने बहुत सावधानी से प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने वाली चीज में लपेटा। रामसीस को कायरो के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने वाले ड्राइवर हैं ज़ाकरिया मोहम्मद। मुझे इस बात पर नाज है कि मैं इतनी अहम चीजें ले जा रहा हूँ। मुझे डर भी लगता है क्योंकि अगर इनमें से किसी भी ऐतिहासिक चीज को कुछ हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। रामसीस को सही सलामत पहुंचाने के लिए ज़ाकरिया ने कुछ और लोगों की मदद ली है। इस महान फैरो के साथ पुलिस की 4 गाड़ियां और एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट भी चलेगी। प्रतिमा को ट्रक से लुढ़कने से बचाने के लिए ज़ाकरिया को ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की ओर लगातार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। साठ मिनट के तनाव भरे सफर के बाद ज़ाकरिया और रामसीस सही सलामत पहुंच गए। गाड़ी चलाते हुए मैं हमेशा नर्वस रहता हूँ। इजिप्ट के लोगों के लिए इतनी अहमियत रखने वाली चीज को ले जाते समय बहुत टेंशन रहती है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम पहुंचकर मुझे सुकून मिला कि ये सही सलामत पहुंच गया। अब इस प्रतिमा को खोलकर नए म्यूजियम की सीढ़ियों पर लगा दिया जाएगा। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम खुल जाए और लोग उन ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए यहाँ आएं, जिन्हें हमने इतनी मेहनत से यहाँ पहुँचाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस काम को याद रखा जाएगा। इजिप्ट के ऊपर उड़ते हुए हमने जो नजारे देखे उनसे जाहिर है कि इस देश ने कैसे अपने अनोखे अतीत को संभाले रखा है। आसमान से ये साफ है कि पुराने जमाने के लोगों ने कैसे इस मुश्किल और बेरहम इलाके पर अपनी छाप छोड़ी और कैसे कुछ लोगों के जीने का तरीका हजारों साल से बहुत थोड़ा सा बदला है। फैरोज के इस देश में पुरानी और आधुनिक जिंदगी साथ साथ चलती नजर आती है।